नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रोहिंग्या पर रार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के मसले पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में बसाने के आरोपों के साथ अमित शाह को पत्र लिखा, वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर आप सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में रविवार की रात बीजेपी नेताओं ने झुग्गियों में रात्रि प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान सांसद बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के फर्जी वोट बनवाने का आरोप लगाया। बीजेपी एमपी बासुरी स्वराज ने कहा, संविधान भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी तरीके से देश में घुसाए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बसा लिया है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों के फर्जी वोट बनवाकर भारतीय नागरिकों के अधिकार का हनन किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पत्र को लेकर बासुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली में किसी भी अवैध रोहिंग्या प्रवासी को ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है। इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय पहले ही कर चुका है। उल्टा आम आदमी पार्टी सरकार ने रोहिंग्याओं को यहां बसने में मदद की है, उन्हें पानी, बिजली और वित्तीय सहायता तक दी है। बीजेपी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में भी बीजेपी ने शाहीन बाग के मुद्दे पर वोट पोलराइज करने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल और अस्पताल ने शाहीन बाग वाले मुद्दे को हरा दिया। बीजेपी और आप नेताओं के इस आरोप प्रत्यारोप की वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण और रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर अवैध शरणार्थियों को जगह देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब इसके ऊपर जो बयानबाजी है वह काफी तेज हो गई है दोनों मुख्य पार्टियों की तरफ से। दिल्ली सरकार की जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। चूंकि अब बहुत ही कम समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने लगा है। साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में भी एनआरसी लागू हो जानी चाहिए और किसी भी घुसपैठिए को यहां पर नहीं होना चाहिए। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है ध्रुवीकरण का। उन्होंने कहा है हर बार जब चुनाव आते हैं, उनका कहने का आशय है, तब भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। तो अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी के इस मुद्दे पर क्या दोनों मुख्य राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी बिसात को बिछाएंगी, शहमात का खेल खेलने की कोशिश करेगी? यह तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन पटकथा इसकी लिखनी शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर रोहिंग्या को बसाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। ऐसे में अब जो जनता है, क्या उनके मुद्दे गौण हो जाएंगे? क्या केवल रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? ऐसा भी बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। कौन सा मुद्दा कब क्लिक कर जाए यह कोई नहीं जानता। हालांकि केजरीवाल ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बाहर से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसाने का काम किया है। उन्हें वोटर आई कार्ड्स के साथ साथ उन्हें जो आधार कार्ड है उसको बनवाने का काम किया है। और ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए इस तरह के कार्य किए गए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर रोहिंग्या को यह बसाने का आरोप लगा है और इसी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है।
और इसी मुद्दे पर और बातचीत करेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़े हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता चिराग सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले खेरा साहब, आप ही के पास आते हुए, आपने तो साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि आम आदमी पार्टी ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी है जो उनको यहाँ पर बसाने का काम कर रही है। आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं, वह वोट बैंक की राजनीति हो रही है। ऐसे में यह जो आरोप आपने लगाया है, इसके पीछे कुछ तथ्य भी है, और यदि ऐसा है तो निकाल के बाहर कीजिए ना, इंतजार क्यों कर रहे हैं खेरा साहब? पहली चीज तो यह है, जब लोग आ जाते हैं तो उनको बाहर करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को बसाया जा रहा है, जब उनके पास जिनके पास दिल्ली में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है, या बंगाल में सत्ता है, या कहीं और है, तो उसका पूरा लाभ उठाने का वो कोशिश करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। और जो लोग उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उस समाज के, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुसलमान समाज के, वही उन मुसलमानों को अपने घर में रख के छुपाते हैं। किस बेसिस पर सर आपने यह आरोप लगाया है, ये भी बता दीजिएगा। अभी ये आरोप नहीं लगाया, अभी हाल ही निजामुद्दीन में 2 लोग पकड़े गए हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। आसाम में न जाने कितने अभी तक आसाम में न जाने कितने लोग आसाम में पकड़े गए हैं। वहाँ तो आप ही की सरकार है। खैर, हम तो जब नेशनल रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा तो स्पष्ट है लाइन, हम तो निकालेंगे। अगर हम पे चार्ज लगाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान पर हंसेगा, हंसता होगा, एक आदमी हंसता होगा जब हम पर ये चार्ज लगाएंगे। अगर ये बोलेंगे कि हम रोहिंग्या को बता रहे हैं, यानी हम लाएंगे और इनको वोट दिलाएंगे। आप मतलब जरा गले से थोड़ी बहुत तो उतरने वाली बात हो, हल्की सी, जो किसी के गले उतर जाए। हम तो बिल्कुल शुरुआती दौर से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके पहले भारतीय जनता, हम तो शुरू से इसके खिलाफ हैं कि घुसपैठियों को अंदर रखा जाए। हम तो घुसने के खिलाफ है, तो बसाने की बात कर रहे हैं। बसाते भी हैं, वोटर भी बनाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। और अभी ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, आप सैन्य भाग में ध्रुवीकरण करने की किसने कोशिश की? अरे आप तो जितने मुसलमानों पे हैं, इसीलिए तो आप समझते हैं कि वो आपका साथ देंगे, और आउट ऑफ दी आप हिंदुओं को सताते हैं। इसीलिए हिंदुओं की कॉस्ट पर आप मुसलमानों को कुछ देंगे, यही हमारा झगड़ा है। कोई झगड़ा नहीं है, मुसलमानों को आप दीजिए, हम भी देंगे, पर वही देंगे जो हिंदुओं को मिलेगा। हम एक दुआती नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करेंगे, जो फर्क आप 60 साल से करते चले आ रहे हैं। वोट उसका उदाहरण है, 1991 का एक्ट उसका उदाहरण है। एक के एक कितने थे आपने उन सबको, जितने लोग आपके यहाँ गुंडा बदमाश शामिल थे शाहीन बाग में, आपने उनको MLA भी बनाने की कोशिश की। ठीक है, बनाए भी है। ओके खेरा साहब। सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेठी साहब, अब देखिए चुनावी मौसम है और अब मुद्दे हवा में तैर रहे हैं। कौन किस मुद्दे को लपकता है, ये उसकी बहादुरी या दिलदारी है, जो भी कह लीजिए, वो समझ में आ रहा है। ऐसे में अब आपको काउंटर करने के लिए क्या कुछ आपके पास है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है NRC लागू कर दीजिए, और आप लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी के सहारे चुनाव जीतते हैं। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सेठी साहब? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। मुझे तो आज कुणाल जी बहुत हंसी आ रही है। भाजपा के प्रवक्ता जब ये बोलते हैं कि असम से घुसपैठ होती है, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी क्या करते हैं? उसके बाद वो बिहार जाते हैं जहाँ इंडिया की सरकार है, वहां से उत्तर प्रदेश आते हैं जहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां से दिल्ली आते हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फेल, सारी जो स्टेट्स हैं वहां की सिक्योरिटी फेल होती है। तो माननीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, पर माननीय गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते। ये सिर्फ क्या करते हैं, चुनाव की राजनीति करते हैं। 10 साल से ये सत्ता में, 10 साल से 10 साल में कितने रोहिंग्यों को इन्होंने वापस भेजा है, इसका डेटा आज इनके पास होगा, ये आज बता दे। जबकि इनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री 11,000 रोहिंग्यों को बक्करवाला में मकान देने की बात करते हैं दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के साथ। और आज ये बात कर रहे हैं कि रोहिंग्यों को अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं, दिल्ली की सरकार बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी तो साफ कहते हैं कि आप चुनाव अपने काम पे जीतिए, पर ये अपने काम पे चुनाव जीत नहीं सकते। 10 साल से इनके सांसद है, 10 काम गिरा देंगे इनके सांसद है, 10 काम क्या किया है? कोई काम नहीं करा। तो आज ये हिंदू मुसलमान पे आ गए, आज ये रोहिंग्या पर आ गए। हम तो बोलते हैं दिल्ली पुलिस भी आपके पास है, जो भी इलीगल रह रहा है उसको निकाल दीजिए। पर क्या समीर कुमार, इमरती देवी, राकेश कुमार, क्या ये आपको मुस्लिम नाम रखते हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके वोट काटे गए? शाहदरा में
11,000 वोट काटे गए। हर विधानसभा में हजारों के नाम पर वोट काटे जा रहे हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वरुण भारद्वाज, जिसने 11,000 वोट कटवाए। आप मुझे बताइए, इमरती देवी, समीर कुमार, इनके वोट क्यों कटवाए गए? क्योंकि इन्हें पता है ये जीत नहीं सकते, इन्हें पता है इन्होंने कोई काम नहीं करा है। अरविंद केजरीवाल जी आज स्कूलों की बात करते हैं, आज अस्पताल की बात करते हैं, आज 24 घंटा बिजली देने की बात करते हैं, आज वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आज वो माई बहनों को 2100 रुपए की सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं कि कैसे हम इनका जो बस का सफर है वो फ्री रखा जाएगा, इन सारी चीजों पे। और आज भाजपा क्या कर रही है? हिंदू मुस्लिम रोहिंग्या। अरे आप बॉर्डर पे फेल हुए, आप हर स्टेट में फेल हुए, अब आप दिल्ली में भी फेल होंगे, ये बहुत क्लियर है। पर आप कम से कम झूठ तो मत बोलिए। आपके केंद्रीय मंत्री ट्वीट करके बोलते हैं कि हम 11,000 रोहिंग्या को बचाएंगे। आपके पास डेटा है उन 11,000 लोगों का? उठा के उन्हें भेज दीजिए बांग्लादेश। क्या आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है? आपका सिर्फ विश्व गुरु का जो टमका है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे चलने के लिए। आप सिर्फ विश्व गुरु सिर्फ सोशल मीडिया के लिए हो। अगर आपके पास इतनी पावर है तो 11,000 लोगों का डेटा हरदीप पुरी जी के पास है, उठाइए उनको और उठाकर भेज दीजिए बांग्लादेश वापस। वो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नियत नहीं है। आपकी नियत सिर्फ और सिर्फ चुनावों से पहले हिंदू मुस्लिम करने की होती है। काम करने की राजनीति नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ निभाने की राजनीति है। ठीक है, खैरा साहब जवाब दीजिए। सवाल कई पूछे हैं सेठी साहब ने, आप जिसका भी जवाब देना उचित समझते हैं, प्लीज गो हेड। जरा मुझे पूरा ठीक से सुनाई नहीं दिया। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। इन्होंने कई आरोप लगाए, भाई आपके पास पावर है, आपके पास डेटा है, आपके केंद्रीय खुद गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट आती है कि 11,000 लोगों को हम रोहिंग्या उसको यहाँ पे लाए हैं, बसाएं। आपके पास पावर है, बॉर्डर कंट्रोल आपके पास है, आप उन लोगों को क्यों नहीं स्क्रूटिनाइज करते हैं? बाहर फेंकिए। और दूसरा बात यह है, एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूँ, इसका आप जवाब दे दीजिएगा। सर एक बात बताइए खैरा साहब, ईमानदारी से, अभी क्यों याद आया रोहिंग्या बांग्लादेश? चूंकि मुहाने पे दिल्ली विधानसभा चुनाव है तब। आप इस मुद्दे को 1 साल पहले 2 साल पहले अपने सुविधा के हिसाब से सर क्यों उठाते हैं? पहले से इसको चेस कीजिए ना, तब तो कुछ रिजल्ट भी आए। अच्छा, दूसरी बात है, अभी ये कौन बोल रहे थे, किस पार्टी से? सेठी साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राइट, ओके। समझ तो गए थे हम, लेकिन सर देख नहीं पा रहे। अच्छा, अब पहला तो आप ये कह रहे हैं कि अभी क्यों सवाल आता है। अक्सर हमने ये देखा है, जब भी कोई बात होती है चुनाव से पहले तो भी ये सवाल आता। अगर 6 महीने पहले होते तो आप कहते लोकसभा के चुनाव हो रहे, 1 महीने पहले होते आप कहते महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे, उसके पहले होते तो आप कहते हरियाणा के चुनाव हो रहे। ये हमारा दोस्त है अगर पूरे साल चुनाव, हम तो इसीलिए कहते एक बार चुनाव कराओ। उसमें भी राजी नहीं है, पैसा वेस्ट होना चाहिए, सरकारें बदलते रहे। एक बार जब एक चुनाव एक देश की बात थी, उसका भी आपने विरोध किया, और अब हर बार चुनाव हो रहे हैं तो कभी ना कभी तो कहीं होंगे, तो काम ही ना करें हम। इसका मतलब रोहिंग्या को रोकेंगे, रोकना हमारा पहला उद्देश्य है, हमारा एजेंडा है। और इनका देख लीजिएगा आप, पार्टी की दुर्दशा क्या है, सारे भ्रष्ट यहाँ इकट्ठे हो गए, सारा जमावड़ा इकट्ठा हो गया। इन लोगों ने किस किस को बताया है, हमें बताने की जरूरत नहीं। आप खाली टीवी उठाइए और अकेले आप फरीदाबाद रोड से लेकर आश्रम तक चले आइए, आप खाली उठाइए टीवी और जहाँ मर्जी आप देख लीजिएगा। तुर्कमन गेट के सामने, रंजीत होटल के सामने से क्या क्या 2-2, 3-3 मंजिला मकान बनवाए जा रहे हैं इनके माइनॉरिटी वोट के लिए हो रहा है। ये वक्फ के साथ है, वक्त में कितनी जमीनें दिल्ली में इनने कब्जा करवाई हैं झूठी, वो भी सब सामने आएगा। लेकिन सवाल ये निकालने का सवाल, जांच करने का सवाल, ये एक दिन में नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया है। क्योंकि ये लोग कब से घुसते चले आ रहे हैं। इंदिरा गांधी तक ने ये कहा था कि 1971 के आने के बाद जो बांग्लादेश आएगा एक को निकाल दूंगी। इंदिरा गांधी ने खुद बोला था इंग्लैंड में। अच्छी तरह याद करिए, पर समय सीमा नहीं वो बता पाई थी, जब मैं नहीं कह सकती, लेकिन वो समय सीमा वो तो नहीं कर पाई, पर वो समय सीमा भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देशद्रोहियों को बचाएंगे और आप पार्टी तो अपनी कुर्सी के लिए देश को बेच सकती है। ये तो प्रदेश है, पूरा हिंदुस्तान। अगर सर 11 साल से आप भी तो तकरीबन केंद्र में, आप पहले घुसने ही क्यों देते हैं? आपको लगता है कि इन 11 सालों में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ हमारे देश में नहीं हुई? इतने सशक्त बॉर्डर आपने बनाया, आप इस बात से आश्वस्त हैं? और जो भी घुसपैठ है ये सब पुराना पाप है जिसे आप धो रहे हैं? उसका एक ही तरीका है, तो उसको रोकने के लिए पूरी बाढ़ लगाई जाए। वो संभव नहीं है, उसमें तो हिंदुस्तान का आधा बजट चला जाएगा। सर आप बड़ा आसान होता है, पूछना भी आसान होता है। पूरी दुनिया भारत के ऊपर निगाहें लगा के देख रही है, हम दुनिया को लीड करने की बात कर रहे हैं, और संभव असंभव वाली बात। जो हमसे हो सकता है वो सब हो रहा है। ठीक है, एनपीआर भी बनेगा,
निकाला भी जा रहा है, उनको ढूंढा भी जा ठीक रहा है। है। अब सेठी अगर साहब, बंगाल सरकार उनको बचाने ठीक का है, प्रयास कर हो रहा है, रही काम हो रहा है। कुणाल जी, हाँ सेठी साहब, ओवर टू यू। आपने भी सुना क्या कुछ कहा खेरा साहब ने, आपका काउंटर। कुणाल जी, आज भाजपा के प्रवक्ता ने पूरी भाजपा को एक्सपोज कर दिया ये बताकर कि इनके बस का कोई भी काम नहीं है। हिंदुस्तान को सुरक्षित रखने का काम वो इनके बस का नहीं है। इसके बस का काम रोहिंग्या को रोकने का नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फेल होती है, स्टेट सिक्योरिटी फेल होती है। आज बहुत साफ इन्होंने बोल दिया है कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन से पहले हम बात करेंगे इन सब चीजों की। 11 साल हो गए, 11 साल में भी अगर ये नहीं कर पाते, उसके लिए फिर बोलता है मैं और समय चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी सरकार को रुकना चाहिए। माननीय गृह मंत्री को आज ही इस्तीफा देना चाहिए। हम बात करना चाहिए वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन की, वन नेशन वन हेल्थ केयर की, बट नहीं, ये बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। अगर ऐसी बात है तो महाराष्ट्र में गिरा दे अपनी सरकार और एक बार इलेक्शन करा दे। टीडीपी को बोले कि आंध्र में सरकार गिरा दे, सब जहां जो इनके पार्टनर उनको बोलिए कि इस्तीफा दे दे, हो जाएगा सारा वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हो जाएगा। पर ये नहीं करेंगे। इनकी जो प्रायोरिटीज है वो सिर्फ ये है कि कैसे चुनाव जीता जाए। माननीय गृह मंत्री बस वहीं व्यस्त रहते हैं। उनको दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी जाती है। माताओं बहनों के साथ कितने अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, पर हमारे माननीय गृह मंत्री चुप बैठकर बस ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया, अब दिल्ली के चुनाव में क्या ऐसा करा जाए कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, क्या ऐसा करा जाए कि अरविंद केजरीवाल जी की इमेज खराब हो। अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं विकास की, अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, मोहल्ला क्लिनिक की। आप मुझे बता दीजिए, 10 साल से भाजपा के सांसद हैं, ये आप बैठे हैं, विजय खेड़ा जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, 10 काम बता दे सर जो भाजपा के सांसदों ने दिल्ली के लिए किए हैं। मैं यहाँ मान जाऊंगा इनकी बात कि इनके सांसदों ने काम किया। इनके सांसद दिख नहीं रहे हैं। हाँ। इनको अपने सांसद बदलने पड़ गए 7 में से 6, क्योंकि इनके सांसद निकम्मे थे। ये हालात है कि आज वो सड़क पे वोट मांगने नहीं जा रहे अपने कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि सड़क पे वोट मांगने गए तो लोग बोलेंगे भाई तुम थे कहाँ पिछले 10 साल थे, और 6 महीने हो गए तुम चुनाव जीते हुए, अभी तक एक बार तो तुम आए नहीं किसी काम करने के लिए। ये तो बता दो। हमारा भरोसा था, हमारे अरविंद केजरीवाल जी का, हमारी पार्टी का भरोसा था, 70 के 70 नाम हमने डिक्लेयर कर दिए। इनकी एक लिस्ट नहीं आई अभी तक, इनका एक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्हें पता है किसको भेजेंगे। लोग जाने से डर रहे हैं कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, कौन गाली खाएगा जाके वहां पर लोगों के बीच में। हमने काम तो करा नहीं है। ये 10 के 10 सांसद निकम्मे हैं, इन्होंने लोगों के बीच में जाके कोई इमेज बनाई नहीं है, तो किस मुंह से जाके वोट मांगेंगे? क्या बोलेंगे कि हमने क्या काम किया है? हमने कुछ नहीं करा। हमने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, हमने सिर्फ स्कूल खराब करे हैं, हमने 15 साल भाजपा ने एमसीडी को बर्बाद कर दिया। 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी उसको ट्रैक पे ला रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमसीडी में 1 तारीख को सैलरी मिल रही है, नहीं तो एमसीडी कर्मचारी बेचारे धरने पे बैठ रहे थे सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए। ये हालात थे दिल्ली के। तो आज दिल्ली के लोगों को पता है कि किस तरह भाजपा बर्बाद करती है एक एजेंसी को पूरा। ठीक है सेठी साहब, लेकिन आपने जो बात कही इसीलिए हम खेरा साहब से पूछ लेते हैं। खेरा साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूं तो विकास और डेवलपमेंट के मॉडल और एजेंडास पर चुनाव लड़ती है। आपको नहीं लगता कि आप उसी ट्रैक पर रहते तो बेहतर होता, या फिर ये रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुद्दे को उठा करके अन्य मुद्दों को गौण कर देना इस वक्त क्या बेहद जरूरी था? क्या इसी वक्त इस टॉपिक को उठाना बहुत जरूरी है? दिल्ली पुलिस भी आपकी, आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए, पहले भी करवा सकते थे, बाद भी करवा सकते थे। ऐसे में विकास के मॉडल को छोड़कर इस मॉडल पर आना आपको लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल को लेकर दिल्ली के लोगों में कुछ हद तक यह राय है कि उन्होंने कुछ काम किया है, इसलिए आप उनको दूसरे मॉडल पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं? खेरा साहब, ये राय आपकी होगी जो आपने दिल्ली के लोगों के नाम से बोली है। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही चुनकर सत्ता पर बैठा रहे हैं, जैसे केंद्र में आप हैं सर। खेरा साहब, दिल्ली वालों की राय होती तो एक आधा लोकसभा सीट जीत गए होते। बुरी तरह मार खा के बैठ गए हैं, बुरी तरह। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लेकिन 6 सिटिंग सांसद को आपको भी हटाना पड़ा था, ये बात भी सच। अभी आपकी बातों को मैं जवाब देता हूँ। सेठी साहब बहुत सारा बोले हैं, ठीक है, बोल लीजिए सर, पार्टी के हक में कई सारी बातें बोले। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात होती तो विधानसभा अभी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह मार खाए हैं, बुरी तरह जिसको कहते हैं। बाकी हिंदुस्तान की 10 स्टेट में पूरी तरह मार खा के आए हैं सब जगह से। अगर एक आध जगह ये जीत जाते हैं, उसके लिए इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। मोहम्मद इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, 6 महीने जेल रहने वाला इस्तीफा नहीं देता इस देश में। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं होती, हाई कोर्ट से जमानत नहीं होती, 20 बार सुप्रीम कोर्ट से मार खा के आ जाता है, इस्तीफा नहीं देता और जेल में बैठ के सरकार चलाने की कोशिश करता है। वहीं से मंत्री की भ्रष्ट के आते जेल में, उनसे भी नहीं इस्तीफा मांगता है। ये वो आदमी और कहता है कि हम ईमानदार हैं।
अरे आपके हजारों, आप ऊपर से कर रहे हैं, दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अरे आधी घुसपैठी तो तुम लोग खुद ही कर रहे हो। पत्थर फेंकने वाले तुमने छतों में, उनको बचाया, उनको चढ़ाया तुमने। ऑक्सीजन के समय सारे सिलेंडर फरीदाबाद में रोक के तुमने यहाँ पर क्रिएशन किया। पूछो डॉक्टरों से, जब 10 डॉक्टर मर गए, सबने बताया कि केजरीवाल ने झूठ बोला है, नौकरी से बंधे थे। मैं IMA में सेंट्रल काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या क्या केजरीवाल ने गुल खेले चुनाव जीतने के लिए। हिंदू मर जाए, चाहे हिंदी कुट जाए, चाहे कुछ हो जाए, मुसलमान बचना चाहिए। मुसलमान वोट के लिए तुमने जो जो हरकतें करी दिल्ली प्रदेश के अंदर, उसकी कोई सीमा नहीं है। और आपने जो ममता का मॉडल अपनाया और विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, स्कूल में तुम कह रहे थे हम 200 स्कूल बनाएंगे, 10 स्कूल नहीं बना, काम नहीं बता पा रहे अभी तक भी। लगाएंगे मोहल्ला क्लिनिक में, कोई बैठा नहीं डॉक्टर, 250 नकली चढ़ा दिए आपने, दवाइयाँ वहाँ नहीं है, स्कूल में एक कमरा खोल के कितना बेवकूफ बना रहे हैं आप विकास के नाम पर। क्या बंगला बना डाला, वो बंगला बना डाला, 40वीं बंगला बना डाला, जो मुकम्मे बनाया करता था, वो पूरी बनाता था खलनायक, उस तरह के बंगले। बटन लेटरिन का ढक्कन बटन से खुलता है, पर्दा बटन से खुलता है, किचन बटन से, गैस बटन से जिम में डाले रहते। ये तुमने किसने क्या किया है? तुमने 50 करोड़ रुपए अपनी लग्जरी में बर्बाद कर दिया। तुम्हारा चेहरा नहीं है जनता के सामने जाने का। जो तुमने हालात किए, लूटपाट डाला, जितना तुमने बोला था उसका सारा उल्टा किया, पूरे मंत्रियों को रखा, आखिर तक बचाने का प्रयास किया तुमने। कौन नहीं जाता था? वो बोतल के ऊपर एक बिकी मुफ्त में आती है, टैक्स बढ़ा के पैसा खा के गवर्नमेंट का पैसा प्राइवेट लोगों को खिला दिया तुमने। केजरीवाल जी की चेहरा नहीं है लड़ने का चुनाव, लड़ते हैं, हारते जाते हैं। बेसिकली विकास मॉडल, किसका विकास मॉडल? हाँ, विकास बताइए। विकास तो मोदी जी ने करके दिखाया। हजारों किलोमीटर नेशनल हाईवे बना दिए, 36 राफेल खरीद के रख दिए, अनगिनत है। कितनी टनल्स बना डाली हमने पूरे बॉर्डर के ऊपर, कितनी लंबी मार्किंग हमने तोपे बना डाली, मिसाइल बना डाली। आपसे छोड़ दिए, चांद पे हम पहुंच गए। हमसे विकास की बात करने का चेहरा नहीं है आपके पास। खाली आप भ्रष्टपन छोड़ दीजिए और ध्रुवीकरण की बार बार बात कर रहे हैं। ध्रुवीकरण आपको रास आता है, आपको रास आता है। मेरे लिए आप दो आदमी बहुत है, केजरीवाल और राहुल गांधी बहुत है। मोदी जी के लिए बहुत लोग हैं, हमेशा जिताते रहेंगे लोग। ठीक है, ध्रुवीकरण ये करेंगे। ठीक, जाइए आउट ऑफ दी क्यों चुनाव लड़ने। ठीक है खैरा साहब, ओके। सेठी साहब, अब देखिए, वो तो कह रहे हैं कि इतने सारे विकास के हमने कारनामे किए हैं कि भाई हम क्या ही गिनाएं। और आपके बारे में स्पष्ट है, कहा जा रहा है कि आप तो खैर चुनाव लड़ने के लिए भी काबिलियत नहीं रखते हैं। आपकी क्या राय है सर? देखिए, आज देश पर जो कर्ज है, जितना 75 साल में नहीं चढ़ा था, मोदी जी ने 10 साल में कर दिया। 80 लाख करोड़ रुपए से लाकर उसे 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो आज हमारे देश के ऊपर डाल दिया मोदी जी ने। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी की दर आज हिंदुस्तान में है। $25 बिलियन बचाए थे सस्ता तेल खरीद कर। आप मुझे बता दीजिए, क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? क्या टोल हट गए? कुछ नहीं हुआ। ये सारा का सारा पैसा उठाकर उद्योगपति को दे दिया गया है। जो एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं ना हमारी पार्लियामेंट में भी, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, वही हो रहा है। सारा का सारा पैसा उठाकर मोदी जी अपने मित्रों को दे देते हैं। 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है उद्योगपति का, और किसान मर जाता है। 2022 तक बोला था किसानों की आय दुगनी होगी, 2024 आ गया है। किसान आज भी बॉर्डर पर बैठे हैं, ये उम्मीद पर कि प्रधानमंत्री आगे बात करेंगे। उन पर लाठियां बांधी जाती है, उन पर पानी फेंका जाता है गंदा, ताकि वो दिल्ली ना आ सके। ये इनका विकास का मॉडल है। सबको बोला गया था घर दे देंगे 2022 तक, हो गया, घर मिल गया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, $5 ट्रिलियन 2022 तक होनी थी, आज 2024 आ गया, अभी तक नहीं। प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है? $2,400। सोचिए, चाइना की 12,000 है, यूके की, जिसको आप कहते हैं ना, हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, वहाँ प्रति व्यक्ति आय जो है $45,000 है। तो कहीं ना कहीं झूठ जो बोला जाता है ना, वो आप कुछ भी बोल दीजिए, जनता को पता है कि मेरे हाथ पे कितने पैसे आ रहे हैं। सबसे कम सेविंग हमारी इस समय चल रही है, जितने जो 20 लाख करोड़ के आसपास होती है, आज 6 लाख करोड़ के आसपास रह गई है। कि सारा पैसा जो है खर्च होता जा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, और हमारे विश्व गुरु जो है वो चुप बैठे हैं। ठीक, और हमारे विश्व गुरु जो है वो बिल्कुल चुप बैठे हैं। कभी चाइना आके दिखा देता है, कभी बांग्लादेश आके दिखा रहा है, कभी रोहिंग्या आ रहे हैं, और हमारे विश्व गुरु बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, और फिर बोलते हैं दिल्ली में तो रोहिंग्या बस। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा। तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर एक बार फिर दिल्ली की फिजा में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता क्या इन मुद्दों को ज्यादा तूल देती है या फिर उनके अपने मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।